हाय। आपने सुना होगा कि आईवीएफ में रोज इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, पर ये क्या इंजेक्शन होते हैं, कितने दिन तक लगते हैं, क्या आपको रोज जाके लगवाने पड़ते हैं या आप खुद लगा सकते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, आज हम बात करेंगे। तो आईवीएफ साइकिल में कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। आईवीएफ में जो इंजेक्शंस लगते हैं उसमें सबसे पहली प्रकार के इंजेक्शन होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स वो इंजेक्शन है जो हेल्प करते हैं आपके फॉलिकल के डेवलपमेंट में, आपकी एग की ग्रोथ में, जिसकी वजह से हम मैक्सिमल नंबर ऑफ एग्स एक आईवीएफ साइकिल में अचीव कर सकते हैं। यूजुअली ये पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट होते हैं और करीब 10 से 12 दिन तक लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन लगातार लगते हैं, पेन की फॉर्म में होते हैं या फिर प्रीफिल्ड सिरिंजेस में होते हैं। इसको आप खुद लगा सकते हैं, पेट में या हाथ पे, कहीं पे भी इंसुलिन की तरह ये लगाए जाते हैं, पर ये लगातार लगते हैं। दूसरा तरह के इंजेक्शन होते हैं जो अंदर बनने वाले फॉलिकल्स में से एग को रिलीज करने के प्रिवेंट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि फॉलिकल की बढ़त हो, बहुत सारे फॉलिकल्स बने दोनों ही ओवरीज में, पर ये नहीं चाहते कि उसके अंदर का अंडा अंदर ही रिलीज हो जाए बॉडी में, हम उसे एग रिट्रीवल से निकालना चाहते हैं। तो रप्चर प्रिवेंट करने के लिए जो इंजेक्शंस का प्रयोग होता है उसे हम जीएनआरएच एनालॉग्स कहते हैं। बहुत कॉमनली जो आजकल यूज हो रहे हैं एंटागनिस्ट इंजेक्शन, और वो यूज होते हैं आपके गोनाडोट्रोपिन के करीब 5वें या 6ठे इंजेक्शन के साथ। तो यानी 5-6 दिन तो आपको सिर्फ गोनाडोट्रोपिन्स लगते हैं और उसके बाद ये एंटागनिस्ट के इंजेक्शन एड ऑन हो जाते हैं। तो टोटल 10 से 12 दिन के बीच में 5-6 दिन एक तरीके का इंजेक्शन और उसके बाद अगले 5-6 दिन में 2 तरीके के इंजेक्शन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स जो फॉलिकल की बढ़त कराएंगे और एंटागनिस्ट जो उसको रप्चर होने से प्रिवेंट करेंगे। अभी इसी में कुछ और तरीके के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जिसमें ये जो रप्चर प्रिवेंट करने वाले इंजेक्शन है ये आपके पिछले महीने के 21वें दिन से शुरू हो जाते हैं। वो अलग तरीके के इंजेक्शन होते हैं, उसमें इंजेक्शंस लंबे लगते हैं। तो अगर आप पिछले महीने के 21वें दिन से गिनते हैं तो 5-7 दिन पिछले महीने के और इस महीने के 10-12 दिन, तो करीब 16 से 20 दिन तक भी ये इंजेक्शन लग सकते हैं। पर ये प्रोटोकॉल्स कम ही फॉलो होता है, इसको एगनिस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो तीसरे तरीके का इंजेक्शन पे आते हैं, वो होता है ट्रिगर इंजेक्शन। ये ट्रिगर इंजेक्शन तब दिया जाता है जब हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि हमारे फॉलिकल्स मैच्योर साइज के हो गए हैं, 17 से 20 mm के मैक्सिमम फॉलिकल्स हमें दिख रहे हैं, तो हम ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं। एक सिंगल ट्रिगर शॉट लगता है, पर ट्रिगर अगेन 2 प्रकार के होते हैं, तो 2-2 भी लग सकते हैं, बट वो एक ही दिन लगता है। जिस दिन ट्रिगर इंजेक्शन लग गया उसके 35 से 36 घंटे बाद एग रिट्रीवल का प्रोसीजर किया जाता है। तो अंडा बनाने और निकालने तक में हमने देखा हमारे पास 3 तरह के इंजेक्शन लगते हैं आईवीएफ साइकिल में, जो 10 से 12 दिन लग सकते हैं एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल में, और अगर हम एगनिस्ट प्रोटोकॉल ले तो उसके अंदर वो 20 दिन तक भी लग सकते हैं, क्योंकि वो पीरियड से पिछले वाले महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। जब एग रिट्रीवल हो गया और हमने एम्ब्रियोज लैब में बना लिए, क्या उसके बाद जब एम्ब्रियोज डाले जाते हैं तब भी कोई इंजेक्शन लगते हैं? तो हाँ, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो सपोर्ट के लिए दिया जाता है आईवीएफ साइकिल में। तो चाहे आपका फ्रेश ट्रांसफर हो या आपका फ्रोजन ट्रांसफर हो, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के इंजेक्शंस या फिर उसको टैबलेट या जेल या वजाइनल पेसरीज के फॉर्म में दिया जाता है। कुछ लोग प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस देते हैं, तो वो एक आप मान लीजिए चौथे तरीके का इंजेक्शन है जो आपको हो सकता है आईवीएफ में लेना रहे। अब प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन अलग अलग तरीके के फॉर्म में आते हैं, कुछ ऑल्टरनेट डे, कुछ डेली, कुछ वीकली। तो दैट्स अ चॉइस ऑफ अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वट एवर प्रोजेस्टेरॉन्स दे वांट टू गिव यू। देन 5th इंजेक्शन बात करें तो कभी कभी एम्पेरिकली जिनके रिपीटेडली आईवीएफ फेलियर्स होते हैं या उनमें देखा जाता है कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल दिक्कत है या ब्लड थिनर की ज़रूरत है, उनमें एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बट दे आर नॉट अ रूटीन, दे आर ओनली गिवन इन स्पेशल केसेस जिसमें ब्लड थिनर्स हो सकते हैं, IVIG इंजेक्शंस हो सकते हैं, इंट्रालिपिड हो सकते हैं, बट ये सब तभी यूज़ होंगे जब रिपीटेड IVF फेलियर्स होते हैं या मिसकैरेजेस होते हैं या कोई पास्ट बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है, अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, उन सब केसेस में ये दिए जाते हैं। ये हो गए टोटल टाइप ऑफ इंजेक्शंस। अब बात करते हैं कि आपको क्या ये इंजेक्शंस रोज रोज क्लिनिक जाके लेने चाहिए? नहीं, ज़्यादातर इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट में अवेलेबल है, इंसुलिन की तरह होते हैं, पतली सुई होती है, आप उससे खुद लगा सकते हैं। देन इंजेक्शंस की टोटल डोसेज की बात करें, अगर आप देखिए IUI साइकिल आपने कभी कराया तो उसमें 75 से 150 यूनिट टाइप का हम देते हैं इंजेक्शन।
आईवीएफ साइकिल में 225 से लेके 450 यूनिट तक इंजेक्शन दिया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल है ये डोज का प्रयोग होना। डोज का नाम सुन के मत सोचिएगा कि बहुत हैवी डोज लग रही है। आपका जितना एग रिजर्व होता है उस हिसाब से डोज इंजेक्शन की डिसाइड की जाती है। और इन इंजेक्शंस के क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं? तो इंजेक्शंस का मेन काम तो एग बनाना होता है। कभी कभी लोकल एरिया पे रेडनेस होना, इचिंग होना, थोड़ा बहुत पेन होना, ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं। बट सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपके एग बहुत ज़्यादा बन जाए, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, तो उसमें सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट उन केसेस को भी हम टैकल कर सकते हैं बाय नॉट ट्रांसफरिंग इन द सेम साइकिल। इसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कहते हैं और आजकल ये अनकॉमन है बिकॉज हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लेते हैं और जब तक बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट पे नहीं आती तब तक ट्रांसफर नहीं करते। सो टोटल कितने इंजेक्शन लगे आईवीएफ साइकिल में, आप मेरे साथ काउंट कीजिए। तो हमने 10-12 इंजेक्शन लगाए गोनाडोट्रोपिन्स। मान लीजिए ये 10 इंजेक्शन है। साथ ही एंटागनिस्ट जो इसका रप्चर प्रिवेंट करेंगे तो 5 इंजेक्शंस वो, तो ये हो गए 15 इंजेक्शंस। और एग रिट्रीवल से पहले जो हमने ट्रिगर शॉट दिया वो हो गया हमारा 16वां इंजेक्शन। और अगर हमने कोई प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन की फॉर्म में दिया है वीकली बेसिस का तो 2 इंजेक्शन डेली है तो वो 14 दिन तक होगा, तो वो बड़ा वेरिएबल है। बट एग रिट्रीवल से पहले करीब 15 इंजेक्शन लगने मैंडेटरी है। ये आपकी आईवीएफ साइकिल के लिए ज़रूरी है। बट इस वजह से अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट को डिले मत कीजिए। इंजेक्शंस आजकल बहुत सेफ है, बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेबल है, आपको रोज़ क्लिनिक नहीं जाना है और आप खुद लगा सकते हैं इंसुलिन सिरिंज की। अगर और कोई डाउट है आपके इंजेक्शन से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।